हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, 12th फिजिक्स का ऑप्टिक्स टॉपिक। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि पहले भी हम लोग जो कोचिंग में पढ़े थे, क्लासेस में जो पढ़े थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि न्यू टॉपिक से शुरू किया जाए ताकि कोई भी न्यू कमर देखे तो उसे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो ये फिजिक्स हम लोग ऑप्टिक्स जो पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास का पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स हिंदी में इसको कहेंगे प्रकाशिकी। प्रकाशिकी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको सबसे पहले मेरा एक पर्सनल एडवाइस रहेगा कि आप क्लास को बिल्कुल इग्नोर ना करें। जब वीडियोस देखें तो उससे स्किप ना करें बिला वजह। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ऑप्टिक्स टॉपिक से एग्ज़ाम में हर साल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स, झारखंड, बिहार, यूपी बोर्ड, ये सब में हमेशा पूछा जाता है। एकदम आसान तरीके से आपके ज़हन में उतारेंगे। सिर्फ तरीके से पढ़िएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा क्लास को, बिल्कुल समझ में आएगा। और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके छोटे से छोटे डाउट को वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप थ्रू आपके प्रॉब्लम को, आपके क्वेश्चंस का जवाब आसानी से दे सके। तो शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल फिजिक्स के एक ऑप्टिक्स टॉपिक से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले दोस्तों ये बताना चाहेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक एक्चुअली क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, 12th फिजिक्स में जो आपको पढ़ना है ये चीज़ पढ़ना है। 12th फिजिक्स 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, चौथा है ऑप्टिक्स, पांचवा है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें से हम लोग अपने क्लासेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, लेकिन टेंशन नहीं है, जब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो सारा चीज को रिपीटेशन करेंगे। इसलिए अभी हम सबसे पहले किसको उठा लिए हैं, ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स में कम से कम 30 से 35 सेशन आने वाला है। मे भी 30 से 35 सेशन में बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। और एक सबसे बड़ी सवाल जो स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होते हैं कि झारखंड और बिहार के सिलेबस पर, तो आपको बता दें कि बिहार और झारखंड का जो सिलेबस है, वो बिल्कुल लगभग सेम है। तो डिफरेंट कहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है, डिफरेंट कहाँ पे है, तो क्वेश्चन आस्किंग में डिफरेंट, क्वेश्चन पैटर्न पर डिफरेंस। बिहार का क्वेश्चन पैटर्न और झारखंड का क्वेश्चन पैटर्न दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। विद्यार्थीगण को पता है कि दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन स्टूडेंट जो प्रॉब्लम में फंसता है वो क्वेश्चन पैटर्न को समझने में प्रॉब्लम में फंसता है। तो हम लोग विशेष तौर पर बिहार के स्टूडेंट को बिहार में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर विशेष तौर पर डिस्कशन करते हैं। झारखंड के स्टूडेंट को झारखंड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर लास्ट महीने में हम लोग डिस्कशन बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। मोस्टली आपको ये समझना है कि अभी आपको सिलेबस बिल्कुल आपकी सिलेबस सेम रहेगी, स्टडी कीजिए। फिर आपको हम क्लास के दौरान रास्ता बताते जाएंगे, झारखंड वाले को कैसे प्रिपरेशन करना है, बिहार वाले को कैसे प्रिपरेशन करना है। और यही कारण है कि पैटर्न के वजह से हर साल मेरे कोचिंग से स्टूडेंट बहुत अच्छा मार्क्स
लाता है, चाहे वो झारखंड का स्टूडेंट हो या बिहार का स्टूडेंट हो। तो ऑल इन ऑल अभी तो क्लास हम शुरू करेंगे, ईमानदारी पूर्वक क्लास सिर्फ करेंगे आप लोग, डिस्टर्बिंग क्लास नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। और पर डे के सेशन से प्रिपरेशन करेंगे, आपको हम सारा नोट्स वगैरह सब बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे, समझाते चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्लास में ही पढ़ते चले जा रहे हैं। पीडीएफ वगैरह के चक्कर में नहीं रहना है कि हाँ क्या हम जो बोलेंगे जो समझाएंगे वो आपके बोर्ड पर रहेगा, स्क्रीन पर रहेगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा। लेकिन बार बार बोल रहे हैं स्किप नहीं कीजिएगा वीडियोस को, क्योंकि हर शब्द के पीछे हर डेफिनेशन के पीछे एक शब्द छुपा रहेगा जिसको हम एक्सप्लेनेशन तोड़ तोड़ के करेंगे, ब्रेक करके करेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। मोस्टली विद्यार्थी फिजिक्स में बहुत डाउन रहते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है। विश्वास कीजिए, हम पर यकीन रखिए, कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आपको क्लास में आते ही हम जैसा कि बताए कि ऑप्टिक्स पर डिस्कशन करने जाएंगे आज हम लोग। ऑप्टिक्स तो फिजिक्स का ये जो है एक टुकड़ा है सर, जैसे अभी हम तुरंत बताया कि 12th फिजिक्स में 5 चीज पढ़ने हैं हम लोगों को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़नी है, मैग्नेटिज्म पढ़नी है, ऑप्टिक्स पढ़नी है, और साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। तो ये सारी चीजों को देखेंगे तो फिजिक्स का टुकड़ा मिलता जाएगा। हालांकि फिजिक्स का टुकड़ा सिर्फ ये 5 नहीं है, बहुत सारे रेट हैं, लेकिन 12th के लिए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो मोस्टली 5 टुकड़े में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का ये टुकड़ा हो गया है, एक पार्ट्स है, इसलिए हम इस पार्ट्स को खास नाम से पुकारते हैं ब्रांच, जिसको हिंदी की भाषा में क्या कहेंगे, शाखा। शाखा का मतलब ये होता है किसी चीज का हिस्सा। एग्जाम्पल के तौर पर ये मार्कर है, इस मार्कर का ये वाला पार्ट कैप है, इस कैप को अगर खोल लिया जाए तो ये कैप जो है इस मार्कर का एक ब्रांच है। तो अगर पूछा जाएगा व्हाट इज कैप, तो दिस कैप इज ब्रांच ऑफ दिस मार्कर, ये कर सकते हैं। यानी कि ये कैप मार्कर का एक टुकड़ा है। व्हाट शुड बी राइट डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स? फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत, फिजिक्स का वैसा ब्रांच, ब्रांच का मतलब टुकड़ा, शाखा, जिसके अंतर्गत लाइट तथा उससे संबंधित घटना, रिलेटेड इवेंट। फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत लाइट यानी प्रकाश और उससे संबंधित घटना का अध्ययन किया जाए। घटना का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। अध्ययन का मतलब क्या होता है, स्टडी। स्टडी और रीड में एक बहुत बड़ा फर्क है। रीड का मतलब ये होता है किसी चीज को जनरल पढ़ना, और स्टडी का मतलब किसी चीज पर मंथन करना, सोचना, चिंतन करना, एक तरफ से किसी चीज पर विचार करना ही स्टडी का होता है। इसलिए यहां पर रीड का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग स्टडी का यूज करते हैं। फिजिक्स का वैसा ब्रांच, बहुत इजी डेफिनेशन, फिजिक्स का वैसा ब्रांच, याद रखिएगा ऑप्टिक्स क्या एक ब्रांच है फिजिक्स का, फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत प्रकाश और उससे संबंधित घटना का अध्ययन किया जाए उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। लिख लीजिए, फिजिक्स का, जहां जरूरत लगे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स, या आप नोट्स लेके बैठेंगे तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगे वो लिखते चले जाएंगे। फिजिक्स का डेफिनेशन में तैयार कर रहा हूं ऑप्टिक्स का। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत, थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे उसको बहुत ठीक लीजिएगा। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत प्रकाश, अब
प्रकाश क्या है उस पर डिस्कशन नहीं हुआ है, वो भी प्रकाश क्या है आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरह से। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत, ब्रांच का मतलब याद रखिएगा शाखा, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा उससे संबंधित घटना, उससे संबंधित घटना यानी किससे संबंधित, प्रकाश तथा प्रकाश से ही संबंधित घटना का अध्ययन, स्टडी किया जाए उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। बेसिक तौर पर डेफिनेशन बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डेफिनेशन बनता है। और कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है कि फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाए उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। नो प्रॉब्लम, आप डेफिनेशन को कितना क्योर बना सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ऑप्टिक्स एक्चुअली हम लोग ऑप्टिक्स को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। अब क्यों दो भाग में बांट के पढ़ते हैं इस पे थोड़ा सा लेक्चर रहेगा। एक रहेगा रे ऑप्टिक्स और एक रहेगा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में किरण प्रकाशिकी कहते हैं, किरण प्रकाशिकी। और वेव ऑप्टिक्स को हिंदी में तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। याद रखेंगे कि रे ऑप्टिक्स को एक और नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्यामितीय प्रकाशिकी। तो ऑप्टिक्स को सर हम बेसिक तौर पर दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स को हम कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे, दो भाग में, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का एक प्यारा सा नाम क्या है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्यों दो भाग में बांट के पढ़ेंगे इसके भी थोड़ा डिस्कशन रहेगी, समझेंगे आप। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, सूरज से निकलने वाली प्रकाश की किरण जो सनलाइट होती है वो पृथ्वी तक किस तरह आती है ये जानना बहुत जरूरी। तो यहां से इस मैटर को क्लियर कर दिया जा सकता है। किसी का शुरुआत में वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि बिल्कुल किरण जो है स्ट्रेट आती है, सरल रेखा पर आती है, लेकिन इस पर बढ़िया से रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि जी नहीं, प्रकाश जब भी आती है सूर्य से वो सीधी नहीं आती है बल्कि वेव के रूप में आती है। वेव मतलब इस तरीके से आती है। RM वेव पे भी चर्चा करेंगे आगे, बहुत बढ़िया से चर्चा करते हैं वेव क्या है। फिलहाल अभी एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जिस पर हम डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। वेव के रूप में गमन करता है। अब जरा सा वेव के बारे में थोड़ा सा हम आपको साइड में लेकर चलते हैं कि वेव क्या है। वेव को हिंदी में कहते हैं बाबू तरंग। तरंग का मतलब ये होता है कि जब कोई किरण या रेडिएशन इस तरीके से गमन करती है, या इस तरह से, या इस तरीके से, बिल्कुल एकजुटता होकर के इस तरीके से गमन करती है, तो अब हम लोग इसको तरंग में काउंट करते हैं। ये एक अलग तरह का तरंग है और ये अलग तरह। इस तरंग को कहते हैं, ये वाला जो तरंग है ये है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ, हालांकि इस पर डिस्कशन होगी बाबू आगे, बहुत बढ़िया डिस्कशन होगी। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है तो आ गया, बात कर लेते हैं हल्का फुल्का, ज्यादा हम इस पर डिस्कस भी कर नहीं रहे, आगे करेंगे। अनुप्रस्थ तरंग। और ये वाला जो तरंग है ये है अनुदैर्घ्य तरंग। ये सब पे आगे बहुत बढ़िया से चर्चा होने वाली है। छोटी छोटी बात है अभी हम कर लेते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग, कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर अटेंडम वेव पे ले आए हैं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा टर्म है इसलिए मैं लेकर के आया, कंडीशन दिखाते हैं। वेव दो प्रकार का होगा, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अब आते हैं, अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि बस ये रखेंगे याद कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव।
लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आगे डिस्कस करेंगे इसको। याद रखिएगा कि प्रकाश जो है बाबू सूरज से पृथ्वी तक या सूरज से निकलने वाली प्रकाश की किरण वो सीधी रेखा में न गमन कर वो तरंग के रूप में गमन करती है। किस रूप में गमन करती है? तरंग के रूप में। याद रखिएगा कौन सा तरंग के रूप में? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। अभी एक और चर्चा होगी, लाइट जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो वहां पर भी हम लाइट को कन्वर्शन कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में भी वो गमन करता है। क्यों करता है इसके पीछे आगे डिस्कशन होगी, यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, बस यहाँ एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। सूरज से निकलने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी तक तरंग के रूप में गमन करती है। क्लियर? कौन से तरंग के रूप में? अनुप्रस्थ। ऑब्जेक्टिव अगर पूछते हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है। आप नोट करते चले जाएंगे, जो चीज जरूरत लगता जाएगा